आपका शिक्षा हब ऐप पे। आज जो हम करेंगे वो ब्लड का बचा हुआ हिस्सा कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं हम शुरू। WBC यानी व्हाइट ब्लड करप्शंस, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिनको आप हिंदी में बोलते हो। तो देखिएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं जो है, इनका अगर आपसे दूसरा नाम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, दूसरा नाम पूछा जाए या साइंटिफिक नेम पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे, ल्यूकोसाइट बताओगे। क्या बताओगे जी, ल्यूकोसाइट। तो अब WBC का जन्म कहां पे होता है, तो जन्म बर्थ प्लेस अस्थि मज्जा, जहां पे RBC का भी होता है, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, बोन मैरो। क्या बोलते हो जी, बोन मैरो। ठीक है, हमारी जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, उनके बीच में जो स्पेस रहता है, वहां पे एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। जन्म हो गया, उसके बाद में कार्य है। कार्य होता है इसका रोग प्रतिरोधक अक्षमता प्रदान करना, रोग प्रतिरोधक अक्षमता प्रदान करना। अब ये क्या होता है, रोग प्रतिरोधक अक्षमता क्या होता है, ये होता है इम्यूनिटी पावर, जिसका जिक्र कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा रहा था कि इम्यूनिटी पावर को इफेक्ट करता है कोरोना। ठीक है, तो वही है ये रोग प्रतिरोधक अक्षमता जो प्रदान करता है WBC। अब WBC जो है ना, इसके सबसे कई टाइप है। सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ लिया, सबसे बड़ा WBC पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा WBC पूछ ले तो वो होता है मोनोसाइट। और सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होता है। अगर आपसे सबसे बड़ा WBC पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, मोनोसाइट बताओगे। और सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो आपका आंसर आएगा लिम्फोसाइट। क्या आएगा, लिम्फोसाइट आएगा। क्लियर है, सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट, सबसे छोटा WBC कौन सा होता है, लिम्फोसाइट। अब ये जो लिम्फोसाइट है ना, ये लिम्फोसाइट मुख्य रूप से हमें क्या प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ये जो लिम्फोसाइट है, ये मुख्य रूप से हमें क्या प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। समझ गए हो इस बात को, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की क्षमता। तो रोगों से लड़ने की क्षमता, लड़ते कौन है, पुलिसमैन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्मी मैन या सोल्जर ऑफ द बॉडी, ठीक है, या शरीर का सिपाही, इस तरीके की कोई भी वर्डिंग अगर यूज की जाती है कि किसको बोला जाता है, तो शरीर का सिपाही बोल दे या आर्मी मैन बोल दे, तो वो किसको बोला जाता है, WBC को। क्यों, क्योंकि ये रोगों से लड़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो प्रदान करता है, इस वजह से। ठीक है, उसके बाद चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। अब अगर आपसे पूछ ले कि RBC रेशियो WBC क्या होता है, RBC और WBC का अनुपात क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, तो जहां 600 RBC होते हैं वहां WBC की संख्या कितनी होती है, 1। यानी RBC की संख्या WBC की संख्या से बहुत ज्यादा होती है ह्यूमन बॉडी में। रेशियो आप देख सकते हो 600:1। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद चलो नेक्स्ट पॉइंट देखें कि कार्य हो गया। आपसे पूछा जाए कि WBC की मृत्यु कहां पे होती है, तो आप बताओगे कि ये रक्त में ही मर जाते हैं। कहां मर जाते हैं, रक्त में ही मर जाते हैं। अच्छा, जीवन काल इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जीवन काल आपसे पूछ लिया जाए लाइफ टाइम, तो 24 घंटे से 48 घंटे यानी 1 से 2 दिन आप बोल सकते हो। 1 से 2 दिन आप बोल सकते हो कि क्या होता है, इसका लाइफ टाइम होता है। WBC का क्या होता है, लाइफ टाइम। क्लियर है इतनी। अब अगर आपकी बॉडी में यानी मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे। अगर मनुष्य के शरीर में WBC कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, तो अगर WBC की संख्या बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ल्यूकेमिया। जब भी WBC की संख्या बढ़ जाती है तो ये एक रोग बन जाता है। इस रोग को क्या बोलेंगे, ल्यूकेमिया। एक क्वेश्चन आता है, आमतौर पर रक्त कैंसर को, ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या आएगा, ल्यूकेमिया के नाम से। ठीक है, आमतौर पर रक्त कैंसर को किस नाम से जानते हैं, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया WBC की संख्या बढ़ने को बोलते हैं, जिससे रोग कौन सा हो जाता है, ब्लड कैंसर। और उसी तरीके से अगर WBC की संख्या कम हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे। अगर ये तो हो गया कि WBC की संख्या बढ़ गई, और अगर WBC की संख्या कम हो जाए इसको बोलेंगे ल्यूकेपेनिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेपेनिया। ध्यान में रखना, दोनों सेम सेम नाम है, सेम सेम नाम है, तो ये आपको खराब कर सकते हैं पेपर में। तो सही आंसर
आप चूज कर लेना। रक्त कैंसर से ध्यान में रख लेना कि डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गया। तो ये था आपका डब्ल्यूबीसी। उसी तरीके से नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स। क्या होता है प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स रक्त बिंबाणु, हिंदी का वर्ड होता है रक्त बिंबाणु, लेकिन इंग्लिश में प्लेटलेट्स बोलते हैं और आपके एग्जाम में भी प्लेटलेट्स ही लिखा आएगा। प्लेटलेट्स का अगर दूसरा नाम पूछा जाए या आपको बोलते हैं वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो थ्रोम्बोसाइट होता है। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। उसी तरीके से प्लेटलेट्स का जन्म अस्थि मज्जा में, तो ये तो आपको कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो आपसे आरबीसी का पूछे, चाहे वो आपसे डब्ल्यूबीसी का पूछे, चाहे वो आपसे प्लेटलेट्स का पूछे, तो नाम तो वही आएगा, क्या? अस्थि मज्जा। उसके बाद चलो नेक्स्ट पॉइंट पे, जीवन काल पूछ ले, लाइफ टाइम पूछ ले। तो जीवन काल सिर्फ आरबीसी का इंपॉर्टेंट था, जो पीछे की लेक्चर में अपन ने किया था 120 दिन। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, कोई खास बात नहीं है, पेपर में पूछा नहीं गया आज तक कभी भी। उसी तरीके से मृत्यु पूछ ले, कहां पे होती है? जहां आरबीसी की होती है, प्लीहा में, स्प्लीन में। लास्ट के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक भी बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। जब भी इंसान को चोट लगती है, चोट लगने के बाद इंस्टेंटली जो ब्लड प्रोवाइड करता है वो कौन होता है? प्लीहा होता है, स्प्लीन होती है। जहां पे इंसान का पेट टिका हुआ होता है, पेट को इंग्लिश में बोलते हैं स्टमक, स्टमक बेड बोला जाता है प्लीहा को, यानी स्प्लीन को। अच्छा, उसके बाद में इसका कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रक्त का थक्का बनाना, यानी ब्लड क्लॉट बनाना। क्या बनाना? ब्लड क्लॉट। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए आप कि ब्लड क्लॉट की बात कर रहा है वो, यहाँ पे 2-3 चीजें पूछ सकते हैं आपसे। एक तो मैंने बोल दिया कि प्लेटलेट्स जो है ये मदद करते हैं ब्लड क्लॉट बनाने में। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा विटामिन मदद करता है ब्लड क्लॉट बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में, तो आप किसका नाम ले देते हो? विटामिन के का। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन मदद करता है रक्त का थक्का बनाने में, तो प्रोटीन में आप क्या बताते हो? फाइब्रिनोजन। क्या बताते हो? फाइब्रिनोजन। देखिएगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, समझिए। अच्छा, प्लेटलेट्स की कमी से रोग कौन सा हो जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू ज्वर रोग हो जाता है। कौन सा? डेंगू ज्वर। तो ये थे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अभी हम जो आगे करेंगे वो करेंगे ब्लड ग्रुप। क्या करेंगे? ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए, ब्लड ग्रुप की बात करें, रक्त समूह की बात करें, तो इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। इस काम के लिए इस पर्सन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो आपसे पूछा जाए कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार किस काम के लिए मिला था, तो आपका आंसर आ जाएगा रक्त समूह की खोज के लिए। तो रक्त समूह बनाए किस बेस पे गए हैं, यानी रक्त समूह बनाने का आधार क्या है? तो आधार है आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। जो हमारे ब्लड ग्रुप बनाए गए हैं उनका बेस क्या है? उनका बेस है ये ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसे एंटीजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जी? एंटीजन के नाम से जाना जाता है। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसे किस नाम से जाना जाता है? एंटीजन के नाम से जाना जाता है। अब हमारी बॉडी में एंटीजन 2 होते हैं, इन्हीं 2 एंटीजन के बेस पे 4 ब्लड ग्रुप बनाए गए हैं। इन्हीं 2 एंटीजन के बेस पे 4 ब्लड ग्रुप बनाए गए। कैसे? एक साइड में लिखूं एंटीजन और दूसरी साइड में लिख दूं ब्लड ग्रुप, तो क्या होगा? देखिए, जिस इंसान में एंटीजन ए पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। जिस इंसान में एंटीजन बी पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। जिस इंसान में एंटीजन ए भी पाया जाए, बी भी पाया जाए, उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए बी। और जिस इंसान में कोई भी एंटीजन ना पाया जाए, नो वन, कोई भी एंटीजन ना पाया जाए, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। समझ गए हो इतनी बात? यानी जिस इंसान में एंटीजन ए पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप होता है ए। जिस इंसान में एंटीजन बी पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप होता है बी। जिस इंसान में ए एंटीजन भी पाया जाए, बी भी पाया जाए, ए बी। जिस इंसान में कोई भी एंटीजन नहीं है उसका ब्लड ग्रुप होता है ओ। अब यहाँ पे देखो, एक आपके सामने क्वेश्चन आता है कि सारवदाता रक्त समूह किसे बोलते हैं?
यानी यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है, और एक पूछा जाता है सार्वग्राही किसे बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे बोलते हैं। तो देखो सार्वदाता वैसे तो ओ नेगेटिव को बोलते हैं, लेकिन पेपर में ओ नेगेटिव का ना ऑप्शन देके सिर्फ ओ ऑप्शन देता है, वो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर ओ नेगेटिव और ओ दोनों ऑप्शन दे दे तो आपका आंसर ओ नेगेटिव होगा, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ऑप्शन आपको ओ ही मिलता है। ठीक है, पीछे के पेपर उठा के देख लेना। अच्छा, सार्वदाता रक्त समूह मैंने बोला ओ नेगेटिव या फिर ओ। अब एक चीज देखिएगा कि बहुत से बच्चों को ऐसा पता ही नहीं होता कि इसको ओ को सार्वदाता क्यों बोलते हैं, ए बी को सार्वग्राही क्यों बोला जाता है। तो यहाँ पे चेक कीजिए, क्योंकि ओ सबको ब्लड दे देता है, उसके पीछे का रीजन यही है कि ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, ओ के अंदर कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज ही नहीं है। और ए बी जो है ये सबसे ले लेता है, लेकिन देता सेम ग्रुप को, अपने घर के समूह को ही देता है, ए बी को ही, इससे भी ले लेगा इससे भी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सार्वग्राही। समझ गए हो इस बात को। तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ओ को सार्वदाता क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। समझ गए। तो ये थे ब्लड ग्रुप। उसके बाद में देखिएगा एक होता है आरएच फैक्टर। क्या होता है, आरएच फैक्टर यानी आरएच कारक। तो देखिएगा आरएच कारक की बात करें, आरएच कारक की बात करें, आरएच फैक्टर की बात करें, तो ये क्या होता है, इसको इस तरीके से लिखोगे आप आर एच। तो देखो आर एच कारक या आर एच फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसकी खोज भी कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। एक सेकेंड, लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा की गई। किसके द्वारा, वीनर। अच्छा, तो ये दो वैज्ञानिक थे। अब आरएच कारक की खोज एक बंदर के अंदर हुई थी, उस बंदर का नाम था रीसस। क्या नाम था, रीसस। तो जब आप रीसस की स्पेलिंग लिखोगे तो पहले दो वर्ड आरएच ही आएंगे, तो ये आरएच। तो मेरा ये बताने का मतलब क्या है कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि रीसस से आप क्या, सॉरी आरएच से आप क्या समझते हैं, आरएच से आप क्या समझते हैं। तो ये आएगा आरएच कारक की, आरएच होता है, आरएच कारक होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है रीसस। उस बंदर का नाम रीसस था, इसी से आपके ऑप्शन में मिलेगा रीसस। तो आंसर क्या आ जाएगा, रीसस। समझ गए। ठीक है, ये भी दो होते हैं, एक आरएच नेगेटिव एक आरएच पॉजिटिव। जिस इंसान में आरएच नहीं होता उसको नेगेटिव बोल देते हैं, जिसमें होता है उसको आरएच पॉजिटिव बोल देते हैं। तो ये था ब्लड का चैप्टर। ठीक है, बहुत ही आसान सा। इसके बेस पे जितने क्वेश्चन बनेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दिए जाएंगे। तो इतना पढ़िए।